हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लाइव पर हम हैं, लाइव पर जुड़िए और कुछ विचार विमर्श होना चाहिए। लगातार देश में आज जो स्थिति बनती जा रही है वो दिन पर दिन लोगों के विरुद्ध तैयार हो रही है, नुकसान की तरफ ले जा रही है, उनको हकों से बाहर करने की बात हो रही है। क्योंकि जो लोकतंत्र जो आधार है, जो तकनीकी जो वैज्ञानिक एक आधार है, जो प्रमाणिक है कि जहां विभिन्नता थी, विभिन्नता को एक समूह में भाईचारे के आधार पर या एकता और अखंडता के आधार पर जोड़ा गया है, जो रखा गया है, तो ये देश में जो लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व को आधार बनाया गया है। अगर देश में लोकतंत्र से, सबके प्रतिनिधित्व से अगर सरकार बनती है तो सरकार सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन सरकार सबके लिए नहीं हो पाती है चूँकि विकृतियों के कारण, लेकिन अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं। वो जिस समाज से होते हैं, जिस व्यवस्था से होते हैं, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं भारी प्रभावित करती रहती है और वो उस प्रभाव में लोगों को छोटे बड़े के आधार पर आकलन करके उनको उसी स्थिति में ले जाते हैं जो इस देश का जो सिद्धांत एक और है, जो लोगों को मनवादी सिद्धांत के आधार पर या मानव के अंदर भेदभाव पैदा करने का जो सिद्धांत है, जो लोगों के अधिकारों से वंचित करने का जो आधार है। तो आज पूरे देश में ये व्यवस्था सरकार में आ गई है झूठ और छल से, और आज वो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो हर स्थिति में इस देश के मानव को अलग अलग करने का काम कर रही है, उनको बांटने का काम कर रही है, उनको विकास से बाहर करने का काम कर रही है। आज जो कोरोना एक महामारी जो बीमारी है, ये बहुत प्रभावित हो गई है पूरे देश में। ये तो पहले जब कभी हैजा वगैरह हुआ करता था तो उसी तरह की ये बीमारी लग रही है कि वायरस एक ऐसा ये असर डाल रहा है लोगों में। लेकिन ये जो है सरकार इतने एहतियात बरत रही है, सरकार मानव को जो पूरी तरीके से शोषित कर रही है उसकी आड़ में, तो ये तो और अधिक उसको बीमार करने की बात है, क्योंकि उसको काम से बाहर कर दिया है। एहतियात बरतने के साथ साथ उसको काम से रोकने का काम कर रहे हैं, उसे विकास से रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति उससे कैसे इससे निपटा जाए वो तो अलग चीज़ें हैं। वो उसको जो तमाम उसकी एहतियात है उसको बरतना चाहिए, और उसके साथ हमें जो मास्क वगैरह का जो है तो उससे दूर रहने का है कि भाई मास्क लगाना है, और इस तरह से जो दूरी का है तो उस काम से लेकर नहीं रोकना चाहिए। अगर एकल करके काम कर रहे हैं, अगर उससे एहतियात बरतने के साथ काम कर रहे हैं और उनको कोई ऐसा प्रभाव नहीं हो रहा है तो फिर उनको काम करने देना चाहिए, और उसे इतनी कड़ाई नहीं करना चाहिए कि उसको घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, घर से नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये स्थितियां बड़ी नाजुक हैं, और इस देश में ये इसलिए हो रहा है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है, प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल पूरी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, प्रतिनिधित्व जो है ख़त्म हो रहा है। आज वो इसलिए ख़त्म हो रहा है कि आज पूरे देश में अपनी श्रेष्ठता का जो आधार पनप गया है, जो बैठ गया है, वो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है कि अगर उसने ये काम कर रहा है तो उसे इस काम से
दूर करके हम उस काम को करेंगे तो आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां जो काम कर रही हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे देश के तमाम पार्टियां जो काम कर रही हैं, तो वो उस मनवाद को अपने आप में धारण कर लिया है, उसके अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वो उसके विरोध में तो हैं, उस समस्याओं को तो बाहर ला रहे हैं, उन समस्याओं को तो बड़े तरीके से, लेकिन उन समस्या क्यों वो उत्पन्न हुई है और क्यों उत्पन्न होती चली जा रही है, क्यों वो बढ़ती चली जा रही है, इस पर कोई सिद्धांत विचार नहीं आया है, ना उस पर कोई काम हो रहा है। ये जरूर है कि उसको हम उस मनवाद को किस तरह से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का काम करें, ये उसमें धारणा आ गई है, जिसके कारण से प्रतिनिधित्व का जो आधार है, जो लोकतंत्र का जो तकनीकी एक सिस्टम था, वो उसको खतरे में हो गया है। आज संविधान जो बात हो रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें उन कारणों को सामने लाना पड़ेगा कि लोकतंत्र को कैसे लागू किया जाए। लोकतंत्र लागू करने का मतलब केवल वोट से सरकार बना लेना, फिर इसके बाद उनके प्रतिनिधित्व को ख़त्म कर देना, उनके प्रतिनिधित्व को सिस्टम से बाहर कर देना, वो किसी स्तर पर उनको ना रखना और उनसे उनके अधिकारों को छीनना और उसको पूंजीवादी व्यवस्था के तहत उसको आगे बढ़ाना, ये स्थिति जो देश में चल रही है, तो इसे खारिज करना होगा। और ये खारिज करने के लिए ये एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो समाज में एक आया है, जो उसको बनाया गया है, जो राष्ट्रीय भागीदारी सबके प्रतिनिधित्व के लिए है, सबके प्रतिनिधित्व के लिए सबको प्रतिनिधित्व जो लाना है। इसलिए जो है देश में हम सभी उस सिद्धांत को समझें। अगर इस देश में प्रतिनिधित्व आ जाए तो इस देश में सबको काम कैसे मिलेगा, उसको आधार को समझना होगा, सबको हमें काम से जोड़ना होगा। जब हम उस सिस्टम में जो सदस्यता लेनी होगी, आज अगर हम उस देश में संगठित इस आंदोलनों को बना दें, जो आंदोलन देश में हो रहे हैं और उसे बेहतरी के लिए हो रहे हैं, लेकिन बेहतरी नहीं मिल पा रही है, हम फिर भी मनवाद के शिकार हो जा रहे हैं, हम विकृत मानसिकता के शिकार हो जा रहे हैं। जैसे जो नागरिकता के लिए जो आंदोलन चला था पूरे देश में, जो तमाम जो सेक्टर, जो कर्मचारी, ये सब जो आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो ये अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन इस देश में दूसरे के अधिकारों को छीनने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, तो वो खत्म होनी चाहिए। आप दूसरे को अधिकार से कैसे जोड़ें, उसी प्रवृत्ति को लाना होगा। अगर जिस दिन हम ये सिद्धांत को ला देंगे, सबको अधिकार से जोड़ने की बात करेंगे, तो फिर इस देश में विकृत मानसिकता का नस्ते नाबूद होगा और विकृत मानसिकता खत्म होगी। तो इस देश में लोगों के अगर हम प्रतिनिधित्व को आधार दे दें, अगर हम राष्ट्रीय भागीदारी के तहत अगर एक सिस्टम से हम उनकी सदस्यता कर लें, हम उनको संगठित कर दें, तो फिर हम जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको भी जीत लेंगे। हम इस देश में जो तमाम आंदोलन चल रहे हैं उनकी सफलता होगी, क्योंकि वो अधिकारों के लिए है, सबको अधिकार से जोड़ने की है, लेकिन ये वास्तव में वास्तविक रूप से उनके लिए काम होना चाहिए, जिससे कि एक बड़ी ताकत बने। जब ताकत बन जाएगी तो हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। जो ये निजीकरण की व्यवस्था है ये समाप्त होगी। इसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ अगर आप खड़े होंगे तो फिर इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस देश में हर व्यक्ति मालिक होगा, वो इस देश में विकृतियों का खत्म करेगा और उसमें परिवर्तन आएगा। आरएसएस भी परिवर्तित होगी, भाजपा भी परिवर्तित होगी, क्योंकि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। किसी को खत्म नहीं किया जा सकता है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके विचार सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसे विचार सिद्धांत में परिवर्तन करके इस देश में भागीदारी सिद्धांत को, लोकतंत्र को पूरे देश में लागू कर देना है। जब लागू हो जाएगा तो इस देश में हर व्यक्ति खुशहाल होगा। और इस व्यक्ति जब ये बात आगे बढ़ेगी तो साथियों, ये बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरत है, आज जो इस देश में उस सिस्टम से बाहर है या उस नागरिकता से बाहर है या उस सिस्टम से बाहर है कि जो आज किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान समस्या है, इस समस्याओं में ग्रस्त है, तो किसी तरह की समस्या हो, चाहे किसान आंदोलन की हो, चाहे दूसरी समस्या हो, उन सब समस्याओं से बाहर होने के लिए, उन्हें समाधान करने के लिए भागीदारी की ज़रूरत है, प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। इस देश में
ये हम सभी लोग प्रतिनिधित्व के साथ हम संगठित हो जाएं, एक जनशक्ति पैदा होगी, जो जनशक्ति हर स्तर पर काम करेगी, लोगों को रोजगार से में मुहैया कराएगी, लोगों को पेंशन से, जो आज वृद्ध विकलांग विधवा है उनको पेंशन दिलवाने का काम करेगी, वो भी 15,000 रुपया। आज रोजगार कम से कम 15,000 रुपये का मासिक वेतन के आधार पर होना चाहिए, या फिर उनको हम अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो संसाधन उसे हम देने का काम करें। 1 लाख से 20 लाख तक हम उसे संसाधन बिना ब्याज के दें, वो 10 वर्ष के लिए, जिससे कि वो कम से कम 15,000 रुपये कमा सके। इसके बाद टैलेंट और प्रतिस्पर्धा को हम साथ में रखें, जिससे समान विकास देश का हो जाए, विकास जुड़ जाए, हर व्यक्ति की योग्यता और टैलेंट की पहचान हो, जिससे वैज्ञानिक आधार जो इसका प्रतिनिधित्व है वो आगे बढ़े और सभी लोग अपनी योग्यता और प्रतिस्पर्धा के तहत इस देश में विकसित करें और देश को विश्व में अपना स्थान ऊंचा करें। अगर आप लोग इसमें सदस्यता लेते हैं, अगर इस देश में अगर आप उसमें केवल जो सदस्यता का जो आर्थिक मामला है, चूँकि सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर आप सिक्योरिटी जमा करते हैं तो इस देश में आपको वो धन आपको इनकम भी देगा, आपको जो है रोजगार भी देगा, आपको इस देश में विकास में जोड़ने का मौका देगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।